बच्चों देखें, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में y दो tan इनवर्स का समेशन दिया है और इसमें फिर ये दिया हुआ है कि tan इनवर्स एक b है, एक tan इनवर्स हाफ है। b का वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी ले सकते हैं, y 0 से π/4 है, तो b का मैक्सिमम वैल्यू अपने को बताना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मतलब फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक है। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो आप कैसे सोचेंगे? अब देखो भाई, आपको b मैक्स चाहिए तो सबसे पहले आपको यही सोचना चाहिए कि हम b को किनारे करें और बाकी को ले जाएं सामने, तो y माइनस tan इनवर्स हाफ हो गया, है ना। b एक तरफ हो गया, बाकी सब एक तरफ हो गया। अब चूंकि b की वैल्यू तो साहब 0 से 1 है, तो अगर आप tan इनवर्स का ग्राफ अगर आपको ध्यान में हो, आपकी अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आपकी कॉपी में ज़रूर ये ग्राफ होगा। तो अगर tan इनवर्स x का ग्राफ हम ध्यान से देखें तो tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है बच्चों। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये जो tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये tan इनवर्स का ग्राफ हम इसलिए बना रहे हैं, आप ऐसे सोचें कि tan इनवर्स b की बात चल रही है और b 0 से 1 है। तो अगर x 0 से 1 है, ये 0 है और ये 1 है, तो अपना जो ग्राफ है उसका इतना ही पोर्शन काम का होगा, दिस मच। अपना जो ग्राफ है उस ग्राफ का ये वाला पोर्शन हमारे काम का है, दिस पोर्शन। और ये पोर्शन मतलब अगर x की वैल्यू 0 से 1 हो, अगर x की वैल्यू बच्चों 0 से 1 हो तो tan इनवर्स जो है वो एक इंक्रीजिंग कर्व है। tan इनवर्स क्या है? एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है और 0 से ये π/4 तक वैल्यू लेगा, है ना। तो tan इनवर्स x एक इंक्रीजिंग कर्व, बस हमें यही ध्यान देना है। तो भाई क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि b का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आप ऐसे सोचिए कि अगर हम b को मैक्सिमाइज करें तो इसका मतलब हो गया कि ये जो tan इनवर्स b है उसको भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू पर 0 से 1 में कोई भी अगर v है तो जितना बड़ा b होगा उतना ही बड़ा tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स b भी मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, अब tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है y माइनस tan इनवर्स हाफ, जिसमें ये चीज़ बदल सकती है और ये चीज़ फिक्स रहती है। तो फिर इससे ये रिजल्ट आ गया कि भाई अगर इसकी वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए तो जो अपना y है वो मैक्स होना चाहिए। तो हमने समझ लिया कि हमारा जो y है दैट मस्ट बी अ मैक्सिमम वैल्यू। तो y जो है वो मैक्सिमाइज करना है उसको, बस इतना ही सा काम है। अच्छा, y की मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता ही है, y मैक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, क्योंकि y का वैल्यू 0 से π/4 है, तो y मैक्स क्या हो जाएगा? π/4, जो हाईएस्ट वैल्यू है। अब बच्चों कुछ बचा नहीं है इसमें, अब आप बस सॉल्व कर लीजिए, आपको b की वैल्यू आ जानी है। जैसे अगर tan इनवर्स b देखें तो ये जो tan इनवर्स b है, ये tan इनवर्स b को आप कैसे लिखेंगे? y की ये tan इनवर्स b का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू हम लिख रहे हैं, दिस इज द tan इनवर्स b मैक्सिमम। तो tan इनवर्स b मैक्सिमम है, y की जगह हम लिख दे रहे हैं π/4 और tan इनवर्स हाफ लिख दे रहे हैं। चूंकि आपको समझाना उद्देश्य, इसलिए मैं थोड़ा आराम से ही कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स इसको 1 लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए आप tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जो tan इनवर्स b मैक्स हो गया, tan इनवर्स b मैक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक सिंपल फॉर्मूला है। ये भी आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा, आपकी नोटबुक में ऐसा फॉर्मूला ज़रूर होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ab। tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ab। तो यही बस b मैक्स की वैल्यू हो गई। यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो 1 में से 1/2 निकल गया, तो ऊपर 1/2 है और 1 में 1/2 ऐड हो गया, तो नीचे 3/2 है। तो फाइनली अगर RHS LHS को आप देखें तो b का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1/3। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक बहुत ही सिंपल वेरिएशन था ये, तो इसलिए लेवल 1 में ही माना जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ठीक